प्रयाग की पावन धरती पर संन्यास लेने के 10 सालों बाद मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा आज संगम नगरी इलाहाबाद आई। संगम तट पर पहुंचते ही अदृश्य संगम में डुबकी के साथ स्नान किया, केश का दान विधिवत सिर मुंडवा कर किया, जलाभिषेक किया और संगम की रेती पर ही अपने पुराने लिए संगम तट पर अपने संन्यास के संकल्पों को पुनः दोहराया। राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र समर्पण के लिए, राष्ट्र कल्याण के संकल्पों को पुनः संकल्पित करते हुए अब अपने इलाज के लिए लंबी यात्रा को निकलने की तैयारी। मेरा यहाँ संन्यास हुआ था और मैं अपने संन्यास के 10 वर्षों बाद यहाँ फिर से आई हूँ और इसलिए मैंने अभिषेक किया, वहाँ गंगा मैया में संगम में स्नान किया और अपने संन्यास के संकल्प को पुनः दोहराया और राष्ट्र के संकल्प को, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के समर्पण के लिए, राष्ट्र कल्याण का जो संकल्प है उसको पुनः संकल्पित करके और अब मैं प्रस्थान कर रही हूँ। तो राष्ट्र के खिलाफ ही इन्होंने आजम खान ने बोला हुआ है। मैं अभी किसी विषय पे बोलना नहीं चाहती, मैं अभी आनंद में हूँ क्योंकि मैंने अभी अपना सब पूजा पाठ किया, मैं बहुत आनंद में हूँ। संगम के तट पर मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 10 साल पहले संगम की रेती पर संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास को इतने लंबे वक्त के बाद जब कोर्ट ने उन्हें जमानत के तौर पर थोड़ी राहत दी, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर संगम जाने का मन बनाई। दरअसल संन्यास यहीं से लिया था, इसलिए मां गंगा को प्रणाम के साथ धन्यवाद दिया और संगम स्नान करने पहुंच आई। डुबकी लगाने के लिए व्याकुल थी। सबसे पहले संगम तट पर स्नान किया, अपने बालों को मुड़वाकर केश दान किया, संगम में डुबकी लगाई, अपने राष्ट्र के हित में संकल्प को दोहराते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए पुनः संकल्प लिया। उनकी सेविका ने बताया कि दीदी साध्वी प्रज्ञा अपनी बीमारी के उपचार के लिए लंबे समय के लिए इलाज के लिए जाने वाली है। आरोप जो लगे थे वो तो जग जाहिर है कि वो निर्दोष हैं और धीरे धीरे ये चीज़ सबके सामने भी आ रही है, कोर्ट में भी ये चीज़ साबित होती ही जा रही है कि वो निर्दोष हैं। और ये शुरू से वो कह रही थी, समाज का बहुत बड़ा एक जो तबका है वो कह रहा था, हर हिंदू का ये मानना था कि हमारे साधु सन्यासी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये इस सच्चाई को कुछ लोगों को मानने में देर लगी, लेकिन आज वो चीज़ देश के सामने है और न्याय प्रक्रिया में भी ये चीज़ सामने आई कि उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष साबित हुई हैं। और उसी चूँकि वो अपने उपचार के लिए जाना चाहती हैं तो इसलिए माँ गंगा से आशीर्वाद लेने आई थी। संगम में स्नान किया, पूजन अर्चन किया और उसके बाद अब अपनी उपचार के लिए यात्रा पर निकलेंगे। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए यहाँ पर स्नान करके मां गंगा और अदृश्य सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। जो आरोप लगे थे मालेगांव ब्लास्ट के दौरान उन पर, वो शुरू से अपने को निर्दोष कह रही थी। धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं और कोर्ट भी ये साबित कोर्ट में हो रहा है कि वो निर्दोष हैं। समाज का बहुत बड़ा तबका उनके सपोर्ट में था जो उन्हें निर्दोष कह रहा था। हर हिंदू का इस मानना था कि हमारे साधु सन्यासी ऐसा नहीं कर सकते। इस सच्चाई को कुछ लोगों को मानने में देर लगी, लेकिन आज वो चीज़ देश के सामने है। न्याय प्रक्रिया में भी चीज़ें सामने आएंगी। उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष साबित हुई हैं। वो अपने उपचार के लिए लंबी यात्रा पर निकलने वाली है, इसलिए मां गंगा का आशीर्वाद लेकर अपने उपचार पर जाना चाहती हैं। संगम में स्नान किया, पूजा अर्चना किया और अब उपचार की यात्रा पर निकलेंगी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लंबा वक्त देना पड़ेगा। निर्दोष मुक्त होकर बाहर आई हैं, तब से उन्होंने एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की है और उसी निमित्त प्रयाग उनका आना हुआ था। 2007 के अर्धकुंभ में दीदी को सन्यास की दीक्षा इसी प्रयाग भूमि में संगम के तट पर हुई थी, इसलिए दीदी को एक संगम के प्रति लगाव उनकी सन्यास भूमि है, इस कारण से वह प्रयाग आई थी। बाकी और कोई प्रयोजन नहीं था। प्रातःकाल से उनका संगम में जाना, संगम में स्नान, संगम में विधिवत पूजन अर्चन और उसके बाद वह यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं। इलाहाबाद से खबर जगत टीम ब्यूरो।